Hello, how are you all? That's wonderful. It's Tamil Khan here, and today I'm making this video for sharing a very important. Yes, यहाँ पे रखा हुआ है जी, इसको तो लेके आइए। हाँ, तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सके CBSE एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये कर लेता हूँ मैं, ये कर लिया मैंने। ओके जी, देखिए अभी अभी CBSE ने अपडेट किया है, आज ही अपडेट किया हुआ है कि जो सेंट्रल CBSE एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यू नो अबाउट द न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया, और द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है देखिए, सेंट्रल एंड CBSE बोर्ड ऑन थर्सडे इन्फॉर्म सुप्रीम कोर्ट दैट रिमेनिंग एग्जाम्स ऑफ 10th and 12th will not be conducted. The Supreme Court was hearing pleas seeking cancellation of pending exams of CBSE 12 scheduled from July 1st to 15th in view of increasing number of COVID-19 cases. ओके जी, तो जो COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश में, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया हुआ है। सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहरा told Supreme Court that scheme has been formulated to assess the performance of class 12 students on the basis of their performance in last examinations. जो उनकी प्रीवियस एग्जामिनेशन है उसके आधार पर उनका असेसमेंट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। क्योंकि देखिए यदि एग्ज़ाम नहीं ले रहा है किंतु मूल्यांकन तो करना होगा, तो वो मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा। अभी यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया हुआ है कि वो मूल्यांकन स्पष्ट रूप से कौन से होंगे, राइट। तो उसके लिए हमको 1-2 दिन का इंतज़ार करना होगा, जो CBSE हमें क्लियर करेगा। आगे लिखता है पेपर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओके ही आल्सो सेड दैट द स्टूडेंट्स विल हैव द लिबर्टी टू ऑप्ट आइदर फॉर द एग्जामिनेशन और to be conducted later or go with the assessment process based on past performance. तो या तो ये आपके विवेक पर है, छोड़ रखा है CBSE ने कि आप चाहें तो आप जो असेसमेंट CBSE करवा रहा है उस पर मान जाए, या तो आप चाहते हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं तो आप उसे मान लें। एक बात यहाँ पर विद्यार्थी आपको याद रखनी होगी कि चूँकि समय कुछ ऐसा है और सारी तरफ COVID-19 की मार है, तो ऐसे समय में CBSE ऐसा ही कुछ प्लान बनाएगा कि आप विद्यार्थियों को अधिकतम फ़ायदा हो। डियर पेरेंट्स, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि वो ऐसा ही कुछ प्लान करने वाला है जिससे अधिकतम फ़ायदा हो। फिर भी उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया हुआ है कि एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जो असेसमेंट को नहीं मानते हैं। ओके, तो उनके पास एक ऑप्शन है। साथ ही साथ परंतु अब आपके साथ ही साथ आप ये सवाल करेंगे मुझसे कि वो कब होंगी जी, तो अभी उसका समय नहीं दिया है। कोर्ट ने कह दिया है कि वो तब करवाई जाएंगी जब कंड्यूसिव, मेरा मतलब कि फेवरेबल एटमॉस्फेयर होगा, तब करवाई जाएगी। तो ये बात हो गई कि ये कैंसिल हो गई है अभी। फिर जो इम्पॉर्टेंट बात है, कुछ लोग मुझसे नीट और JEE के बारे में भी पूछ रहे थे, जो एग्जामिनेशन हेल्ड होनी है जुलाई माह में लास्ट में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू है कि ये एग्ज़ाम भी कैंसिल होंगी, पोस्टपोन होंगी और उसकी डेट्स नहीं आएंगी। तो ये आज की अपडेट है आप लोग विद्यार्थी, या हमारे सबके लिए खुशी की बात है कि ये एग्ज़ाम हमारी पूरी हुई और अब आप डेफिनेटली आपने मेहनत की, आप पास हो गए हैं जी। और अब आगे आप लोग तैयारी शुरू करें, कॉलेज की तैयारी शुरू करें। कॉलेज में आप क्या करेंगे, अपनी करियर काउंसलिंग कर लें, राइट। हाँ, और आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, पूछें। और कोई समस्या हो तो डियर पेरेंट्स आप लोग भी मुझे अपने विचार से अवगत करा सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको दूंगा जी, बिल्कुल दे दूंगा और आपको एफिशिएंट बनाऊंगा ताकि आप भारत देश के एक अच्छे और बेहतरीन नागरिक बन जाएं। और इसके साथ ही साथ मैं आप सबसे धन्यवाद कहना चाहता हूं पूरे परिवार से, पावर मोटिवेटर कमलकांत मिटले के, कि आप लोगों ने मुझे शेयर, सब्सक्राइब किया और लाइक किया, और आपकी प्यार की वजह से ही हमारा परिवार आज 88 लोगों का हो गया है। इट्स अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। और मुझे मालूम है कि हम बहुत जल्दी 88 मिलियन पीपल का परिवार हो जाएगा, और ये सब होगा आपकी वजह से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय। नमस्कार।